अबे ओ कबाड़ी, 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैडम ने? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी ये कबाड़ बिन के 1 लाख थोड़ी कमा पाऊंगा। और हाँ, हमको मजा भी तो आएगा। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना मैं किसी और को देख लूं। वैसे भी इतने पैसे में तो कोई भी रेडी हो जाएगा चलने के लिए। जल्दी बता। ठीक है मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। अरे मैडम जी, अभी आप क्या बोल रही थी? वो मैंने ध्यान से सुना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं। अगर तूने सुना नहीं होता तो वहाँ से यहाँ दौड़ के ना आता। चल वैसे ठीक है, मैं तुझे एक बार फिर से बता दे रही हूँ। 1 घंटे के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या मैडम, 1 घंटे का 1 लाख रुपए? हाँ मैडम, मैं क्यों नहीं चलूंगा। लेकिन मैडम जी, मुझे करना क्या होगा? अब तुझे 1 घंटे के लिए मैं लेके जा रही हूँ और से 1 लाख रुपए भी दे रही हूँ, तो तू खुद समझ जा कि क्या काम हो सकता है। अच्छा मैडम जी, मैं समझ गया। मुझे वो वाला काम करना है ना, मतलब मैडम जी आपको खुश करना है। तू बहुत समझदार है, बिना बोले ही समझ गया। वैसे तू मेरा काम कर तो लेगा ना? और क्या मैडम, क्यों नहीं कर लूंगा। आप मेरे हुलिया पे मत जाइए मैडम जी। मेरी हुलिया भले ऐसी है, मैं भले ही कबाड़ बिनता हूँ, लेकिन मैडम जी मुझे ताकत बहुत है। आप बस एक बार काम बता के देखिए, मैं आपका काम 1 नंबर का करूँगा मैडम जी। वैसे तू कह रहा है तो मैं मान लेती हूँ, पर तू ऐसा कर, तू कपड़े चेंज कर ले। कपड़े? लेकिन मैडम जी मेरे पास कपड़े थोड़ी हैं। मैं तो यहाँ कबाड़ बिनता हूँ, तो मैडम जी भला मैं कपड़े लाके क्या करूँगा। हाँ, मुझे पता ही था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे। तुम वो कपड़े देख रहे हो? वो मैडम जी 4 चक्का, वो मैडम जी आपकी है? हाँ, वो मेरी है। तुम ऐसा करो, उसमें कपड़े रखे हुए हैं, जाओ चेंज कर लो जाके। मैडम जी, उसमें मेरे लिए कपड़े हैं क्या? हाँ, तुम्हारे लिए ही है, जाओ। ठीक मैडम जी, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया। पता नहीं किस गवार के चक्कर में पड़ गई हूँ मैं। मेरा काम कर दे सही से, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं भाग तो नहीं गया? वैसे इतने पैसे मिल रहे हैं, कम तो नहीं है, तो भागेगा क्यों? इसीलिए मुझे भरोसा नहीं हो रहा था ये कबाड़ी बड़ी वाले पे। आ गए? हाँ मैडम जी, देखिए। कहाँ रह गए थे? अरे मैडम जी, इतनी देर लगती है क्या? वो गाड़ी में कपड़ा पहनना था ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आदत नहीं है ना मैं गाड़ी में कपड़े बड़े चेंज करने की। देखिए मैडम जी, बढ़िया लग रहा हूँ ना, एकदम स्मार्ट। बढ़िया तो लग रहे हो। वैसे जैसे लग रहा है ना ये कपड़े तुम्हारे लिए सिलवाए गए हो। हाँ मैडम जी, मैं भी उतनी जैसे यही सोच रहा था। अरे मैडम जी ने मेरे लिए कपड़े सिलवाए क्या? एकदम फिट आए हैं मैडम जी, देखिए एकदम। तुम मेरा काम कर लोगे ना? क्यों नहीं मैडम जी, देखिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। अब बताइए तो मैडम जी, मुझे आखिर करना क्या होगा? अभी तो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, तुम समझ गए थे कि क्या करना है। मैडम जी वो काम तो मैं 1 नंबर से करूंगा मैडम जी, आपको मजा आ जाएगा मैडम जी। हमेशा आप मुझे ही बुलाएंगी, इतना मजा आपको आएगा। अच्छा, तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैडम जी, नाम वाम में क्या रखा है? आप सीधा काम कराइए ना, काम कराइए, मजे लीजिए, और मैडम जी मुझे थोड़ा मजा आएगा। देखो, अगर तुम अपना नाम नहीं बताओगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें दोबारा कैसे बुलाऊंगी ना? अच्छा ठीक है मैडम जी, मेरा नाम सनी है। हाँ, और तुम करते क्या हो? अरे मैडम जी, अभी तो देखा वहाँ पर मैं कबाड़ बिन रहा था, बस वही कबाड़ बिनता हूँ, 200-400 रुपए कमा लेता हूँ, बड़ी आराम से बीवी बच्चे को खाना खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ, पौवा पी के सो जाता हूँ। अच्छा, तुम्हारा 200-400 में खर्चा भी चल जाता है, और तुम पौवा ये क्या वो सब भी पी लेते हो? दारू मैडम जी। हाँ, वो सब भी पी लेते हो तुम। मैडम जी क्या करें, जब दिन भर काम करते हैं ना, इतनी धूप में, इतनी गंदगी में, तो मैडम जी रात में नींद नहीं आती है। जहाँ एक पौवा कसते हैं मैडम जी, मस्त नींद आ जाती है। सही है, तो चले? मैडम जी कहाँ चलना है बताइए, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा इधर चलते हैं जिधर गाड़ी खड़ी है। मैडम जी हम बताएं, यहीं पास में एक नया होटल बना है मैडम जी, वहाँ चलिए। मैडम बाहर से मैंने देखा है, बहुत अच्छा मैडम जी होटल है वो। अरे तू पागल वागल है क्या? मैं होटल में थोड़ी ना जाऊंगी, मेरे पास इतना बड़ा घर है,
इतना पैसा है तो मैं होटल में थोड़ी ना जाऊंगी। होटल में जाने से रिस्पेक्ट खराब हो जाती है। तो मैडम जी हम बताएं, आपकी इतनी बड़ी 4 चक्का वाली गाड़ी है ना, उसी में चलते हैं। उसी में मैडम जी सारा काम हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे रूम के। अरे यार गाड़ी में कहाँ मजा है, जो मजा रूम में है ना। तो मैडम जी आप जहाँ बताइए वहाँ चलिए। मुझे तो बस मैडम जी 1 लाख रुपया चाहिए, आप मुझे जहाँ ले चलिए। मैडम चलिए। चल अच्छा फिर मैं तुझे ले चल रही हूँ। चलिए मैडम जी। शिवा, हाँ भैया। कल तू पार्टी में गया था ना? हाँ गया तो था आपके साथ। मेरे को सबसे अच्छा समिट बिल्डिंग ही लगी है हाँ भैया ना? वो तो है। उससे अच्छा कुछ है ही नहीं लखनऊ में। नहीं नहीं वो फैसिलिटी देखो भैया जी वहाँ की। लेकिन हमने तो ऊपर स्टे लगा लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो हो ही गई थी भैया। नहीं, हाँ फिर आपको हम घर लेकर आए थे। तुम लेके गए थे और क्या। यार, दिन पर दिन सली बढ़ती चली जा रही है, क्या बताएं यार। हाँ भैया जी हम तो ये कह रहे हैं कि भैया जी ये सब छोड़ ही देते हैं अब। कोई अच्छा सा काम देखा जाए, काम किया जाए। काम जब मेरे पापा जी विधायक हैं तो टेंशन किस बात की लेना। हाँ हैं? ये भी बात है भैया जी। अच्छा बस अब छोड़ो यार, टाइम हो गया। देख तेरी भाभी आ रही क्या? नहीं अभी भैया भाभी तो नहीं दिख रही हैं। हाँ यार, उनका टाइम तो हो गया है आने का यार। देखो कब तक आते हैं। शायद ऑफिस गई होगी तो लेट हो गई होगी भैया। हाँ आजकल लग रहा है ऑफिस वाले ज्यादा काम करा रहे हैं। हाँ ये बात तो है। लेकिन भैया एक बात बताएं, अगर वो भाभी आपसे शादी हो जाए ना तो उन्हें कंपनी मत जाने देना। अरे यार तू क्यों परेशान हो रहा है? एक बार हाँ बोल दे, इतना मेरे पास पैसा है तो काम करने की क्या जरूरत है? हाँ भैया यही तो बात। नहीं हम 3-4 करोड़ जब मेरे पापा कमा रहे हैं, अभी मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं अपने पापा की भरोसा हूँ, तो फिर क्या है टेंशन लेना। पापा हमारे जिंदाबाद है तो मैं भी जिंदाबाद हूँ। हाँ और क्या भैया। नहीं मैं ये सोच रहा था अगर भाभी शादी के बाद काम पर जाएंगी तो नाक कट जाएगी ना हमारे घर की। हाँ वो बात सही है, लेकिन पता है हाँ? हमने भी हाल ही में प्रपोज कर दिया था भाभी को, फिल्मी स्टाइल में बैठ के बढ़िया, जैसे हीरो नहीं करते हैं। हमने बोला मैडम आई लव यू। क्या बात है फिर भैया जी। फिर क्या बताए दोस्त यार, मैडम जी कुछ बोले नहीं, बस साइड होकर चली गई। ये तो बड़ा गलत हुआ। लगता है उनके पीछे कोई होगा जो शायद देख रहा हो। कोई नहीं था यार, अब पता नहीं यार, उस दिन से थोड़ा उदास हूँ, लेकिन आज आएंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा आज तो पार। हाँ ये बात सही रहेगी। हैं? आज क्लियर हो जाएगा ताकि पता भी चल जाए हाँ। कि वो हमसे प्यार करती हैं या नहीं करती हैं। चलो इंतजार कर लेते हैं ना तब तक। हाँ इंतजार तो करना ही पड़ेगा भैया, भाभी का मामला है। और बताओ। मैडम जी और बताओ, लेकिन मैडम जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे ले कहाँ जा रही हैं। इधर तो जब मैंने सीधी। तुझे ये बोला है कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ और मैं जैसा ऐसा बोलूंगी तू वैसा वैसा करेगा, तो चुपचाप मेरे साथ चल और अपने 1 लाख तो तुझे चाहिए ना। हाँ मैडम जी चाहिए तो 1 लाख, लेकिन मैडम जी मुझे वाला काम ही करना है जो अभी आपने बोला था। 1 घंटे के लिए चल और 1 लाख रुपया दूंगी। मैडम जी वाला काम कराइए, उसके बाद मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। फिर मैडम जी मैं हाँ अपने घर काम भी हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। तुम जबान कितनी चलाते हो चप्पड़ चप्पड़। मैडम जी चुप रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ये तो खाली रास्ता वहाँ तक दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा ना। तो मैडम जी यहाँ होटल दिख रहा ना। मेरी कोई गाड़ी घर दिख खड़ी है ना आगे। रहा। हाँ मैडम जी। हाँ तो चलिए मैडम जी गाड़ी में ही चलते हैं, जल्दी से आपका काम खत्म करते हैं। मुझे कितनी बार मैंने बोला है कि गाड़ी में नहीं करना, ठीक? और हाँ जबान मत चला चपड़ चपड़ ज्यादा, ठीक है शांत ठीक रहे, है, वरना मैं मैडम। किसी और को देख लेती नहीं हूँ। नहीं मैडम मैं चुप हो एकदम। चलिए मैडम जी। अरे मैडम जी क्या हुआ मैडम जी आपने? चुप। मैडम जी आपके हाथ तो बहुत कोमल है। मैं तुझे कितनी बार बोल रही हूँ कि जितना बोल रही हूँ उतना कर, फालतू में अपने आप से जबान मत लपलपा, ठीक है? और ना ही जो है फालतू में लबड़ सबड़ कर। मैडम जी वो क्या है ना, आपकी जैसी खूबसूरत लड़की ने कभी ऐसे मुझे पकड़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा मैडम जी मुझे कपकपी हो रही है थोड़ी सी। तेरा ओवर हो रहा है कुछ। ठीक है मैडम जी आप जैसा बताइए। चलिए मैडम जी। और बता वैसे, और तेरे घर पे बीवी बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? अरे मैडम जी अभी तो मैंने बताया था, मेरे घर में बीवी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी दादी माँ भी है और बढ़िया है। मेरी बेटी स्कूल जाती है, बेटा भी छोटा है तो इधर उधर खेलता रहता है। और तू यहाँ कबाड़ बिनता है और गुलछर्रे उड़ाता है ना? मैडम जी वो क्या है ना कि मेरी बीवी बहुत सीधी सादी है। ये काम कितने दिन से कर रहा है? मैडम जी ये काम तो मुझे बहुत दिन हो गए करते करते। मैडम जी 2 साल हो गए हैं करते करते। अच्छा ये काम तुझे 2 साल हो गए करते करते, फिर भी तू इतना क्यों सोच रहा था जब मैंने तुझसे बोला कि चलेगा?
अरे मैडम जी, आजकल आपने देखा ना कैसा कैसा जमाना चल रहा। लड़कियां ऐसे ही लड़कों को लेकर जाती हैं, उसके बाद में कहूँ वीडियो बनवा देती हैं और उसके बाद में फंसा देती हैं। मैडम जी, हम तो गरीब आदमी हैं, कहीं फंस गए तो मेरी बीवी भी छोड़ के चली जाएगी और मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। टेंशन मत ले, तुझे क्या मैं शकल से फंसाने उसाने वाली लगती हूँ क्या? मैं तुझे क्यों फंसाऊंगी? और वैसे भी तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो तुझे फंसाने के लिए थोड़ी ना दे रही हूँ, अपने काम के लिए दे रही हूँ। मैडम जी चलिए ना, जल्दी से चलते हैं हम लोग। चलती हूँ ना, रुक जा। मैडम चलिए, यहाँ बहुत वैसे भी धूप बहुत हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है मैडम जी। हाँ मुझे भी पता है धूप हो रही है, लेकिन मैंने तुझे पैसे दिए हैं भाई काम के। 1 लाख रुपए मैं तुझे क्यों दे रही हूँ? अपनी बात मानने के लिए दे रही हूँ ना। हाँ मैडम जी, बात तो आपकी सही है। तो मैडम जी चलते चलते बातें करते हैं ना। और मैडम जी आप उधर बार क्या देख रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं देख रही हो, तू इधर देखा, तू मुझे देख। अरे मैडम जी, आपको मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत कंफ्यूजन मच रही है। मैडम जी चलिए ना, जल्दी से वाला काम करते हैं और 1 लाख रुपए ले लेते हैं। मैडम जी आप भी खुश हो जाएंगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा। अरे भैया, वो देखो भाभी तो आ गई हैं। लेकिन भैया, भाभी के साथ में कौन है? हाँ यार, तेरी भाभी के साथ ये लड़का कौन है? मुझे लगता है भाभी का भैया है। हाँ भाई हो सकता है, और क्या। आज तक कभी देखा नहीं तो भाई तो होगा ही। लेकिन भैया, वो हाथ कैसे पकड़ रहा है और चिपक भी रहा है? हाँ यार, देखो साला, कंधे पे भी हाथ रखा है। तो इसका भाई कहाँ हो सकता है? हाँ भैया, ये भाई थोड़ी हो सकता है। भाई होता तो सीधे चलता, ऐसे हाँ। चपक चपक के धोखे से मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई करता है। ऐसा नहीं। लेकिन भैया, मैंने ये भी सुना है कि भाभी की शादी तय हो चुकी है और उसका मंगेतर भी है। हाँ यार साला, वो उसको क्या कहते हैं, बिरजू लड़का बता रहा था, लेकिन मैंने इधर सुना, इधर निकाल दिया। हमने कहा ऐसा होता तो कभी ना कभी दिखता, और मुझे लगता है यही है साला। हाँ भैया, मुझे भी यही लग रहा है कि ये वही है, इसका मंगेतर। इसीलिए तो दोनों ही कितना खुश हैं। देखो कितना चिपक चिपक का चल रहे हैं। यार अब क्या होगा मेरे सपनों क्या होगा? इतने सारे हमने सपने देखे थे, तुझको बताया भी नहीं था। हाँ भैया, वैसे सपने क्या क्या देखे थे? अरे यार, हम तो जाएंगे बढ़िया ट्रिप, जाएंगे गोवा, जाएंगे बढ़िया। गोवा वाले बीच में गाना है, हाई है। हाँ हाँ शॉर्ट वाले कपड़ा पहनते हैं, वहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं। यार सब पानी मिला दिया साला ये। हाँ भैया, अब इसे क्या बताया जाए। लेकिन भैया कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो साली को। हम लोग कोई दूसरी देख लेंगे। हाँ देखेंगे तो ही, तेरे भाई के पास कोई कमी थोड़ी नहीं हाँ लड़कियों की। भैया, वो लड़कियों की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, तो ऐसी छोटी मोटी बातें तो हुआ करती हैं। पता है, हाँ। हमने को सेट कर लिया इंस्टाग्राम पे, अभी बात चल रही है। क्या बात है भैया, लेकिन हमें नहीं बताया आपने। हम कल गए थे मिलने उससे ही। फिर भैया आपने बिल्कुल भी हमें नहीं बताया, पराया समझ लिया मतलब। पराया वाली बात नहीं, देख अगर तुझको बता देता ना, हाँ। तेरे मुंह में बात नहीं रुकती है। तू हर दोस्तों से तू बोल देता है, असीस का ये सिस्टम है, असीस का वो सिस्टम है, वही साला मुंह का भाका लग जाता है। हमने सोचा आप किसी को नहीं बताएंगे, अकेले ही जाऊंगा, अकेले कल मिल के आया हूँ उससे। तो भैया आज मुझसे मिला दे चल के। मिलेगा? हाँ पक्का है? पक्का भैया। चल यार, आज तुझको मिला ही देता हूँ। उसको हटाओ। हाँ, उसे जाने तो भैया, वो गई तो गई। हाँ, हटाओ यार। साले के मंगेतर है वो भी, क्या फायदा है भैया। हम लोग कच्ची कच्ची बढ़िया एंजॉय करते हैं। कच्ची गली वाले हम लोग हैं। और क्या। हो गया काम। हो गया काम? मैडम काम जी, हो गया, अब तू पैसे ले और निकल यहाँ से। मैडम जी मैं को समझा नहीं। मैडम जी मैं वहाँ से यहाँ तक चल के आया और आपने मेरा हाथ पकड़ा, अब पूरी काम हो गया। अरे मैडम जी ऐसा कैसे हाँ काम तो हो गया? ना, मैंने जो बोला था जितना बोलोगे उतना करेगा तू। अरे तो मैडम हो जी गया। वो वाला काम तो अभी किया ही नहीं। कौन सा काम? जो मैडम जी आपने बोला था 1 घंटे के लिए चलेगा, 1 लाख रुपए दूंगी। ज्यादा सीरियस मत हो, ठीक है? जस्ट एक्ट कर रही थी मैं, ठीक अरे है? तो मैडम ऐसा जी- कोई काम नहीं था। तो मैडम जी ये पैसे काहे दे दिए आप? अब तो हम कुछ किए भी नहीं, खाली वहाँ से यहाँ तक चल के आए। वहाँ से यहाँ लेके आई हूँ ना, बस उसके पैसे दे दिए। मैडम जी ये तो गलत बात है। मुझे तो मैडम जी आप कहीं फंसा वसा तो नहीं रही है? और मैडम जी वो लड़के भी चले गए हैं। मैडम उन लड़कों से तुझे क्या लेना देना और मुझे क्या लेना देना? तुझे पैसे मिल गए ना, अब तू जा यहाँ से। मैडम जी मुझे लग रहा है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, तभी मैडम जी वो लड़के थे और आप मुझसे चपक रही थी। अब वो चले गए तो आप मैडम जी मुझे ऐसा बता रही है। मैडम जी सही से बताइए, देखिए मुझे फंसा कि तो नहीं, पता लगे वो बाद में आए। अरे मैं तो नहीं फंसाऊंगी तुझे, मैं क्यों फंसाऊंगी तुझे? तो मैडम जी वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप वहाँ से मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं, बोले 1 लाख रुपए ले लो। अच्छा सुन,
अगर मैं तुझे कोई बात बताऊंगी तो तू किसी और को तो नहीं बताएगा ना? अरे मैडम जी, अगर आप मुझे बताएंगी, आप इतनी खूबसूरत मैडम जी हैं और मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो भला मैं क्यों बताऊंगा? मैडम जी आप बताइए, बताइए क्या बात है? वो जो लड़के खड़े थे ना, हाँ वही वही जो यहाँ थे। हाँ वो काफ़ी टाइम से मेरा पीछा कर रहे हो। उसमें से एक मुझे डेली छेड़ता है आते जाते। अरे वो मैडम जी कहाँ चल दिए, थोड़ा मेरा भी ख्याल रख लीजिए। तुम फिर आ गए? ये अरे? क्या मतलब क्या है तुम्हारा बार बार हाथ पकड़ने का, बार बार छेड़ने का? मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे परेशान आप क्यों हो रही हैं? मैं तो कहता हूँ आप मेरी रानी बन जाइए, ऐसा आराम करिए घर पे। हमें घर में किसी चीज़ की टेंशन नहीं, बस एक बार आप हाँ कर दो शादी के लिए बस। मुझे तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है और तुम मेरा इस तरीके पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने घर पे अकेले रहती हूँ। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ यार। अरे मैं क्या करूँ? मैं जीना छोड़ दूँ क्या? हम तुम्हें पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं आपसे मैडम, क्यों परेशान हो रहे हैं? अब वैसे भी हम विधायक के बेटे हैं, हमारे घर में किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जलवा रुतबा पैसा सब हमारे पास है। हाँ, उसी रुतबे का फायदा उठा रहे हो ना? अरे मैडम जी फायदा नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे हैं। मुझे शर्म करो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन है, बस एक बहू की कमी है। बस एक बार हाँ कर दीजिए, चलिए आप। कहीं और बहू ढूंढो अरे- जाके। अरे अरे यार, इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था। और विधायक का लड़का है यार, उसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं होती। आजकल का जानती हो पुलिस प्रशासन कैसा है, कोई काम नहीं करता यार, ना कंप्लेन लिखी जाती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उन लड़कों के सामने तुम्हें लेकर आऊँगी एज अ बॉयफ्रेंड, देखेंगे कि मेरे साथ कोई लड़का है, मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो शायद वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। और हाँ देखो ना, वो छला भी गया तुम्हें देख के। मेरा काम तो हो गया, बस इसलिए मैंने तुम्हें ये पैसे दिए। अच्छा मैडम जी, तो ये बात थी। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बताती ना, तो साला इनको पकड़ के मैं जो थप्पड़ मारता मैडम जी, ये कभी पीछे ना आते आपके। लेकिन चलो मैडम जी, कोई बात नहीं, आपका काम हो गया, किसी भी तरीके से हुआ, लेकिन आपका काम हो गया। और मैडम जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, भले ही मैडम जी मैं कबाड़ी हूँ, कबाड़ बनता हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मैडम जी ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। देखिए मैडम जी, जब मैंने कोई मेहनत वाला काम ही नहीं किया, तो मैडम जी ये पैसे कैसे ले सकता तो हूँ? ठीक है ना, मैंने तुम्हें चूज़ किया क्योंकि तुम गरीब हो, और पैसे तो मैं वैसे भी ये दे के किसी ना किसी से काम कराती, तो कुछ तो पैसे रख लो तुम। नहीं देखिए मैडम जी, मैं भिखारी हूँ, गरीब हूँ, कबाड़ बनता हूँ, लेकिन मैडम जी मेरा भी कुछ ईमान है कि अगर मैं कोई मेहनत वाला काम नहीं करता हूँ तो मैडम जी मैं पैसे नहीं लेता हूँ। वरना मैडम जी मैं कहीं भीख मांग लेता, इसीलिए तो मैडम जी मैं कबाड़ बनता हूँ, क्योंकि मेहनत करके पैसे लेता हूँ। और मैडम जी अच्छी बात यह है कि आपका काम हो गया और वो लड़के चले गए हैं, उनको पता, वो ये लग गया है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ या फिर आपका मंगेतर हूँ, तो वो दोबारा आपके पीछे आएंगे भी नहीं, है ना मैडम जी? मुझे तो लगता था कि ये गरीब और कबाड़ी वाले, इनके पास कुछ इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको जो भी बुरा भला कहा, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के अंदर ही ये ईमानदारी होती है। बाकी लोग तो, मैं किसी को भी ये पैसे देती ना, वो तुरंत लेके भाग जाता। लेकिन देखिए ना, आप पैसे भी नहीं ले रहे इस चीज़ के। मतलब ईमानदारी अभी भी ज़िंदा है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं मैडम जी, आप मेरी देखो दोस्त की तरह हो एक, और आपकी मदद हो गई, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और मेरा तो क्या है मैडम जी, मैं तो रोज़ यहाँ कबाड़ बिनता रहता हूँ। और हाँ मैडम जी, अगर दोबारा कभी ये लड़के छेड़े आपको, आप यहीं पर आ जाना, मैं यहीं आपको मिल जाऊँगा। और मैडम जी ये वैसे भी आएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ या फिर आपका मंगेतर हूँ। तो मैडम जी आप चिंता मत करिए, आप जाइए। और मैडम जी हाँ, आपकी मैंने अगर मदद की है तो ठीक है, आपने मुझे कपड़े दिलाए हैं, तो मैडम जी ये मैं रख लेता हूँ, ताकि ठीक है। आपको भी ये नहीं लगेगा कि आपने फ्री में काम कराया है। मैडम जी आपने मुझे कपड़े दिला दिए और मैंने आपकी मदद कर दी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है मैडम जी, क्योंकि मुझे देर हो रही है। ठीक है मैडम जी। बताओ यार, क्या जमाना आ गया है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। बेचारी एक अकेली लड़की, बताओ ऑफिस भी नहीं जा सकती है, और बताओ उसे पीछे लग जाते हैं, दिन हो चाहे रात हो। अब नौकरी करने भी लड़की ना जाएगी क्या? लेकिन चलो अच्छी बात ये है कि मेरी वजह से मैडम जी का भला हो गया है, और मैडम जी ने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी दिला दिए हैं। अब तो कल शादी है ना, वहीं जाऊँगा, ये कपड़े पहन के एकदम रोला हो जाएगा मेरा। चलो भैया।